हरे कृष्णा। राधे राधे। हनुमान जी के विवाह का रहस्य। हनुमान जी के विवाह, पुत्र और ब्रह्मचार्य। हनुमान जी के विवाह, पुत्र और ब्रह्मचार्य। हनुमान जी के विवाह होने के उपरांत भी वे ब्रह्मचारी माने जाते हैं। शास्त्रों और लोक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। जानिए कैसे, क्या है इसके पीछे की कथा। परंतु अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हनुमान जी के विवाह होने के उपरांत वे ब्रह्मचारी माने जाते हैं। शास्त्रों और लोक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। शास्त्र पराशर संहिता के अनुसार सूर्य देव से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु हनुमान जी का पहला विवाह सूर्यपुत्री सुर्वचाला से हुआ था। शास्त्र प्योम चरित्र के अनुसार वरुण से रावण के युद्ध में रावण की ओर से हनुमान ने युद्ध किया था तथा उसके समस्त पुत्रों को बंदी बना लिया। वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती तथा रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसामा का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। हनुमान पत्नी अनंग कुसामा के संदर्भ से शास्त्र प्योम चरित्र कुछ इस प्रकार वखान करता है कि सीताहरण के संदर्भ में खर दूषण वध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान की सभा में पहुंचा तो अनंतपुर में शोक छा गया और अनंग कुसामा मूर्छित हो गई। हनुमान जी सामान्य जीवन से कभी खुश नहीं थे। उनके जीवन का उद्देश्य मात्र परमार्थ की प्राप्ति रहा। 3 विवाह होने के उपरांत वैसे थे ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य प्रभु दासता और ईश्वरीय शक्ति की सत्यता को साधना ही रहा है। धन्य ऐसे हनुमान जी जो राठ पाठ सुख वैभव भोग विलासता से दूर वनों में दुख व कष्ट सहकर राम नाम रमते रहे। हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने पति पत्नी के बीच के सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हनुमान जी का ये मंदिर काफ़ी मायनों में खास है। यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि अपने गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुर्वचला के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी के सभी भक्त ये मानते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंब सहित किसी भी रामायण और रामचरित्र मानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है, लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख इसका सबूत है। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना ये खास मंदिर जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। ये मंदिर याद दिलाता है कि रामदूत के उस चरित्र का जब उनके विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं है। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ये बजरंग बली को सुर्वचला के साथ विवाह बंधन में बनना पड़ा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था और हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे तो सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुछ 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बीच में 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण ले चुके थे और इससे कम वो मानने को राजी भी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहाँ से मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुर्वचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके साथ हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुर्वचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इसी तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी है। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर कहा है कि ये शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं होगा।
हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज। मकरध्वज भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के पुत्र थे। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, फिर भी वे एक पुत्र के पिता बने थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका में माता सीता की खोज में गए तो हनुमान को मेघनाथ ने बंदी बना लिया था। तब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया। रावण के आदेश से हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई थी। इसी जलती हुई पूंछ से हनुमान ने संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। तीव्र गर्मी से व्याकुल तथा पूंछ की आग को शांत करने हेतु हनुमान समुद्र में कूद पड़े। तभी उनके पसीने की एक बूंद जल में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया, जिससे वे गर्भवती हो गई। इसी मछली से मकरध्वज उत्पन्न हुआ, जो हनुमान के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। जन्म कथा पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उसी समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिर रावण की सेवकों ने उसे मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिर रावण के पास ले गए। अहिर रावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही बानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मकरध्वज भी हनुमान के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिर रावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिर रावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। उसके बाद मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने अहिर रावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो जी, ये थी हनुमान जी के विषय में कुछ बातें, उनके विवाह के विषय में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।